अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, शहर कायद में ट्रैफ़िक कवानीन की पासदारी या ट्रैफ़िक निज़ाम की बात कर ली जाए तो इसके हालात कुछ बेहतर नहीं हैं। हम इसे कराची का देरीना मसला कहें तो भी बेजाना होगा। कराची में ट्रैफ़िक हादसात की शरह में इजाफ़ा हो या ट्रैफ़िक कवानीन की खिलाफ वर्जी, ये हमारे मुआशरे में इतना ज़्यादा अब नज़र आने लगा है जिससे कराची वालों को मज़ीद परेशानी होती चली जा रही है। हालिया दिनों में हैवी ट्रैफिक और डंपर स्ट्रॉलर से होने वाले हादसात में एक वाज़े इजाफ़ा देखने में आया। और चाहे शहर में गाड़ी चलाना हो, मोटर बाइक चलाना हो, फोर व्हीलर चलाना हो, शहरी भी कुछ खिलाफ वर्जियाँ करते हुए दिखाई देते हैं। करप्शन का बाज़ार तो शहर में हमें मुख्तलिफ़ इदारों में जहाँ नज़र आता है वहीं ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी इसकी लपेट में है। आखिर कब तक कराची जैसे इस बड़े शहर में ट्रैफिक के ये मसाइल रहेंगे? कब तक हम यूं ही घंटों ट्रैफिक की कतारों में खड़े रहकर अपना वक्त और अपनी एनर्जी ज़ाया करते रहेंगे? दफ्तर पहुंचना है या किसी ज़रूरी काम से जाना है, एम्बुलेंस को अस्पताल पहुंचना है, ट्रैफिक के हालात और ट्रैफिक जैम सामने आ जाता है। कराची शहर में इस वक्त क्या कुछ होने जा रहा है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट क्या करने जा रहा है? पहली दफ़ा डीआईजी ट्रैफिक आने वाले जो पीर मोहम्मद शाह साहब हैं वो किस प्लानिंग के साथ आए हैं और वो क्या क्या इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोशिश है? क्या अब कराची में ट्रैफिक के हालात बेहतर हो सकेंगे? क्या हैवी ट्रैफिक पर काबू पाया जा सकेगा? क्या रॉन्ग वे पर और ट्रैफिक सिग्नल्स की वायलेशन पर, ओवर स्पीडिंग पर लोगों को पाबंद किया जा सकेगा? क्या कुछ होने जा रहा है, सब कुछ बताएंगे आज अपने इस शो में। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर कराची में बड़ी तशवीश पाई जाती है इस हवाले से। कराची में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हो, चाहे वो आवाम की जानिब से उसका कंट्रीब्यूशन हम देखें या फिर जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसकी परफॉर्मेंस को देखें, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ कमी कजी रह जाती है। यही वजह है कि कराची में ट्रैफिक के मसाइल मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हालिया दिनों में तो डंपर और हैवी ट्रैफिक की वजह से होने वाले हादसात ने कराची में खौफ की फ़िज़ा कायम कर दी थी। मगर इसके अलावा भी अगर हम देखें तो चाहे वो टिंटेड ग्लास हो, चाहे वो बग़ैर नंबर प्लेट की गाड़ियाँ हो, ओवर स्पीडिंग हो, रॉन्ग ट्रैक पर ड्राइव करना हो, ये तमाम तर चीज़ें हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। क्या मामला है? क्यों बार बार ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जब भी मुहिम चलाई जाती है उस मुहिम के दौरान तो देखते हैं कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं, उसके बाद फिर मामला जूं का तूं होता है? क्या ये चीज़ें सही हो सकती हैं? कहाँ हर्डल्स आ रही हैं? तमाम तर पहलुओं पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डीआईजी ट्रैफिक जनाब पीर सैयद मोहम्मद शाह साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले सर, ये सवाल जो तकरीबन हर शख्स ही आपसे कर रहा है, डंपर या ट्रॉलर या हैवी ट्रैफिक, ये मामला आखिर क्यों हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज बन गया जिसे हम ओवरकम ही नहीं कर पा रहे हैं? थैंक यू। सबसे पहले तो ये है कि जो हैवी ट्रैफिक है हमारे यहाँ, अनफॉर्चुनेटली जो पोर्ट सिटी है हमारी, और यहाँ पर हमारी 3 बड़ी पोर्ट्स हैं और वहाँ पर हर वक्त हज़ारों की तादाद में पूरे शहर से होती हुई ये गाड़ियाँ आती हैं और फिर किमाड़ी आपको पता है अंदरून शहर है और फिर इधर से ऑल द वे फिर जाती हैं। तो दरमियान में हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स आते हैं, तो इनका हम रोक भी नहीं सकते। इनको रेगुलेट इस हद तक कर सकते हैं कि हम उनकी टाइमिंग्स को मॉनिटर करें, लेकिन अगर कोई ओवर स्पीडिंग करता है, किसी की गाड़ी ही बिल्कुल बोसीदा है और वो चलने के लायक ही नहीं है, रोड वर्दी नहीं है, या उनके ड्राइवर्स जो हैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि वो गाड़ी चला सकें, या उनके अगर गाड़ियां नहीं भी हैं तो उनके अंदर जो प्रोटेक्टिव गार्ड्स होते हैं वो नहीं है, तो ये वो चीज़ें थी जो हमने आइडेंटिफाई की। पहले हमने एक रिसर्च टीम बनाई जिसका केयर एट के नाम से हमने इजरा किया और उन्होंने पूरे एक्सीडेंट जहाँ भी जाते थे वो पूरी मुकम्मल, पहले उनकी ट्रेनिंग हुई NED में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, और ऑनलाइन कोर्सेज़ किए। और अब जब उन्होंने हमें बताया कि ये इश्यूज़ हैं एक्चुअली, तो फिर हमने उनके रेजोल्यूशन की तरफ गए कि आखिर इनको कैसे एड्रेस करें। तो उसमें हमने ये चीज़ तय की कि हम हर गाड़ी में जितनी भी HTV और LTV हैं सब के अंदर ट्रैकर लगाना लाजमी करार दिया है, और अगर ये नहीं लगाएंगे तो 10,000 रुपये इनके ऊपर जुर्माना आयद किया जाएगा। ओके, मतलब उनकी स्पीड को मॉनिटर करने के लिए ट्रैकर लगाना है। अब देखें, ट्रैकर जब लग गया तो वो हमें नोटिफाई करेगा। हमने क्योंकि इनकी अपर स्पीड लिमिट पूरे शहर में 30 से ऊपर नहीं रखी, और अब रोड्स के ऊपर सर्वे भी हो रहे हैं, कहीं पर 20 होगी, कहीं पर
25 होगी, कहीं पर 30 से खैर ऊपर नहीं होगी। अगर ये 30 से ऊपर चला रहे हैं, जो कि चला रहे हैं, मतलब एक चीज़ है हमें एडमिट करनी चाहिए, हम हर ड्राइवर के कंट्रोल नहीं ले सकते अपने हाथ में, लेकिन ये वो चीज़ है, ये वो टेक्नोलॉजी है जो शाम को एक ख़ास टाइम पर अगर हम बटन दबाएंगे तो हमें सारी वायोलेशंस पता लग जाएंगी। और इनको जो है ना ठीक करने का एक ही तरीका है, क्योंकि इनको बताया गया है कि 30 से ऊपर नहीं चलाना, और स्टिल वो चला रहे हैं तो दे विल बी फाइंड, और हेविली फाइंड। ऐसे नहीं है कि छोटा अमाउंट नहीं हमने रखा, ठीक ठाक अमाउंट है। सेकेंडली, लाइक अगर उन्हें हफ्ते में 2 दफ़ा भी हो गया तो उनको काफ़ी डैमेज हो सकता है। उसको तो 50,000 रुपये तक जाएगा ये जुर्माना। 50,000? यस यस, इसमें देखें ना, अगर कोई वन टाइम नहीं, अगर पहली दफ़ा वो कर रहा है तो उसको 15,000 जुर्माना होगा। अगर ट्रैकर नहीं लगाया तो वो 10,000 जुर्माना है। फिर हर दफ़ा उसको यही जुर्माना होगा जब तक वो नहीं लगाएगा। ट्रैकर की कीमत है 35,000 सालाना। ये तो कुछ भी कीमत नहीं है ना, करोड़ों रुपए के सर की गाड़ियाँ हैं। यस दे शुड। और अब तो सरकार का हुक्म है ना, अब इसमें वो, हाँ, अभी जो है ना इनका ऑप्शन नहीं है कि ये कहें कि नहीं जी हम तो ये महंगा है या सस्ता है। नो, नथिंग डूइंग, इनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर हमने अगर कोई दोबारा करता है तो उसको उसकी दुगनी सज़ा मिलेगी, यानी 30,000 पे चला जाएगा। तो दिस इज़ द ओनली वे वी कैन एक्चुअली गेट होल्ड ऑफ द स्पीड। फिर हम आते हैं ड्राइवर्स के ऊपर। तो ड्राइवर्स अगर सिगरेट पी रहा है या फ़ोन पे बात कर रहा है, ऊँघ रहा है, सो रहा है, या अंडर एज है, अब ये हम हर गाड़ी में चेक नहीं कर सकते। एक तो आपको पता है वो आसमान पे बैठते हैं, नज़र तो आते नहीं हैं, तो उसके लिए फिर हमने उनकी हर गाड़ी के अंदर केबिन कैमरा लगवाने का और जो है ना वो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट। अब हर गाड़ी के अंदर एक केबिन कैमरे लगेंगे जो AI बेस्ड होंगे, जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। मतलब कैमरास मालिकान खुद लगाएंगे, यस, जैसे ट्रैकर लगा रहा है। यस। तो उसमें फिर वो हमें कैमरा बताएगा कि आया ये बंदा गाड़ी के अंदर बैठकर सो रहा है, ऊँघ रहा है, सिगरेट पी रहा है, नई बात कर रहा है। जो पीपल्स बस देखी है उसमें ऑलरेडी ये लगा हुआ है। तो दुनिया में हर जगह है ये, दुनिया में हर जगह है ये। तो हमारी इम्प्लीमेंटेशन या इन्फोर्समेंट की समझने के कमज़ोरी थी। अब हमने फैसले किए हैं और इसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट किया। तीसरा जो हमने काम किया है वो ये है कि स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ ड्राइवर, कि वो किस ख्याल से मतलब गाड़ी चला भी सकता है या नहीं चला सकता है, भले इसके पास लाइसेंस हो। तो उसके लिए फिर हमने डोप टेस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। उसमें हम जो है ना रैंडम गाड़ियों को रोक कर उनके ड्राइवर्स के ब्लड और जो है ना यूरिन सैंपल्स लेकर केमिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे। अगर दे आर फाउंड इंटॉक्सिकेटेड तो फिर FIR होगी और वो फिर जेल जाएगा। सर हमारे पास वो ये तो यूरिन टेस्ट या लैब टेस्ट के लिए थोड़ा सा टाइम दरकार होता है, ऑन द स्पॉट तो शायद मुमकिन ना हो सकेगा। पर ऑन द स्पॉट हमने देखा है कि बैरोमीटर्स होते हैं, कुछ आपसे जो है वो ब्लो करवा के चेक किए जाते हैं। वो ब्रीदलाइजर्स हैं। हाँ। देखिए उनकी ना कानूनी हैसियत नहीं है अभी। हमारा केमिकल एग्जामिनेशन जो है ये होता है स्पॉट टेस्ट, जिससे आपको शक होगा कि हाँ ये बंदा जो है ना अभी सेंसेस में नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करने के लिए किसी भी केस में आपको केमिकल एग्जामिनेशन, यस, वो लाजमी है। लेकिन देखिए ना हर चीज़ में हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। दुनिया में जो है ना वो रोम एक दिन में नहीं बना था, उसके लिए आपको जो है ना सैकड़ों साल लगे थे। तो हम तो ये 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो पाबंद है केमिकल एग्जामिनेशन वाले के 1 हफ़्ता। तो 1 हफ़्ते में कोई आएगा ही नहीं, आज जो होगा वो हफ्ते बाद आएगा, कल जो होगा, तो फिर जब ये साइकिल चल पड़ेगा तो डेली रिजल्ट्स आएंगे। तो नेचुरली फिर इनको भी सोचना पड़ेगा कि आया हमने ऐसे ड्राइवर रखने जो इतने हैवी जुर्माने FIR करवा रहे हैं हमारे ऊपर। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने अर्निंग वेल सर, वो अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल बड़ी उनकी कंपनीज हैं। तो एक तो यानी कि देखें ये स्टेप वाइज सारी चीज़ें होंगी। फिर हम जो है हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं पूरी कराची में, लेकिन वो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्राइम डिटेक्शन के लिए हैं। तो हमने फिर ये तरमीम जो है वो सजेस्ट की है और उसूली तौर पर उसकी जो है ना हमें परमिशन भी मिल गई है। अब सिर्फ ये एक प्रोसेस है लॉ का कि वो जाएगा पूरा एक साइकिल घूम कर पार्लियामेंट से, सिंध असेंबली से आएगा। उसमें हमने ये सजेस्ट किया है कि हम कैमरे के ज़रिए जितनी भी वायलेशंस हैं वो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। हम अभी भी देख रहे होते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम वही पुराना है। सेफ सिटी कैमरास की बात कर रहे हैं, वो अलग है। अच्छा। जो ऑलरेडी लगे हुए हैं। जी हाँ, देखें ना आप, अगर आप उसको जूम इन करते हैं और एक गाड़ी है जो कि स्टॉप लाइन पे नहीं रुकी है
और आगे जाके रुक गई है या उसने बिल्कुल ही सिग्नल तोड़ दिया है, तो आपको नज़र आ रही होती है, लेकिन हमने उसको फाइन नहीं कर रहे होते। तो अब हम उसकी कैमरे से जूम करके रजिस्ट्रेशन प्लेट, फिर हमारी इंटीग्रेशन है एक्साइज वालों के साथ, वो एकदम से उनका मालिक का नाम आ जाता है, उसको हम टिकट इशू करेंगे तस्वीर समेत कि ये टाइम, ये डेट, ये एविडेंस और ये पैसे। इसी मुल्क में दूसरे प्रोविंस में ऐसा हो? हाँ, लाहौर में हो रहा है। मतलब ये चीज़ें जो है ना, मतलब कोई री इन्वेंटिंग द व्हील नहीं है, कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, अरस्तू नहीं आया इधर। ये वही चीज़ें हमने स्टडी की हैं और हम इधर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो कि आज से हम ई टिकट शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी हाँ, DHA में तो मैंने कल शुरू करवा दी थी। आज मैं अपने जहाँ जहाँ कैमरे लगे हुए हैं वहाँ जितनी भी वायलेशन हम डिटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बाय पोस्ट भेजेंगे। और अगर ये लोग हम 21 दिन का टाइम होता है इसके अंदर, अगर जब कानून पास होगा 21 दिन में अगर आप 14 दिन में पैसे भर देते हैं तो हाफ आपको माफ़ है, 50% ऑफ। और अगर आपने 21 दिन में भरा तो फुल भरेंगे 14 और 21 के बीच में, 21 दिन के बाद डबल हो जाएगी आपकी। फॉर एग्जाम्पल 2000 फ़ाइन है तो 4000 हो जाएगा आपका। और अगर 3 महीने तक आप नहीं भरते हैं तो आपका लाइसेंस अगर बना हुआ है तो सस्पेंड हो जाएगा। सर, इसमें एक चीज़ ये देखते हैं कि आप नो डाउट सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, रेक्टिफाई की हैं और उसके ऊपर अब ट्रैफिक डिपार्टमेंट काम भी करेगा, मगर एक चीज़ देखने में ये आती है, कुछ क्या कवानीन में कमज़ोरी अभी मौजूद है? क्या मज़ीद अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है? क्योंकि सारी चीज़ें एविडेंस होने के बावजूद, मैं हैवी ट्रैफिक ड्राइवर्स की बात कर रहा हूँ, वो एट दी एंड जो है वो ज़मानत पर रिहा हो जाते हैं और फिर दोबारा उसी तरीके से दंदनाते फिर रहे हैं। नहीं, देखें ना, हर चीज़ का हल जो है ना जेल या कोर्ट नहीं होता। अगर आप फाइन सही तरह से इन्हांस करें और उसका इम्पैक्ट किसी की जेब पे जाए, आप अगर 50,000 कमा रहे हैं, 15,000 आपके झटके में निकल गए, आपका बजट तो पूरे महीने का डिस्टर्ब हो गया ना। तो आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये चीज़ मैं दोबारा ना करूं। अगर दूसरी दफ़ा हो गई तो मेरे तो पूरी तनख्वाह। फाइन्स पे बिलीव करते हैं सर आप? नहीं, सारी दुनिया करती है। देखिए, अफोर्डेबिलिटी पर फाइन नहीं होते डिफाइन, अनअफोर्डेबिलिटी पे होते हैं। अब हाँ, अगर नहीं, आपने काम ही नहीं करना, वो काम ही नहीं करना या फिर भरें। हाँ, अब दुबई है, 10,000 आपका दरम है, 10,000 दरम गाड़ी की कीमत, 1 लाख दरम तक चालान जा रहे हैं। तो फिर हमारे 800-500 वाले चालान क्यों कोई किसी के ऊपर जो जूं रिंगेगी? ठीक है जी, 500 दे देते हैं। अच्छा सर, ये तो बड़े चैलेंजेस थे, मगर शहर में कुछ छोटी छोटी सी जो नॉन इश्यूज़ हैं उनकी वजह से ट्रैफिक के इतने बड़े इश्यूज़ आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ पॉइंट्स का अगर जिक्र करूं, अभी हम शारा फैसल से आ रहे हैं, ड्रिग रोड स्मूथ चल रहा है फ्रॉम स्टार गेट टूवर्ड्स दी मेट्रोपोल। ड्रिग रोड पे जैसे ही आते हैं, सिर्फ कुछ चिंची, कुछ रिक्शाज ने अपना ट्रैक चेंज करके ड्रिग रोड के पुल पे चढ़ना होता है और उसकी वजह से जो सुबह ऑफिस जाने वाले लोग हैं कम से कम अपना 15 से 20 मिनट ज़ाया करते हैं। देखें, इस पे भी ना हमने काम किया। जैसे आपने बताया, ऐसे हमारे दोस्त आए जिन्होंने हमें बताया कि भाई ये पॉइंट्स 4 पॉइंट्स हैं। हमने 11 रोड आइडेंटिफाई किए और कल ही जो है ना, यानी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, कमिश्नर साहब की सरबराही में हमारा डिपार्टमेंट, हम सब बैठे और हमने देखा कौन सी सड़कों को हम बंद कर सकते हैं चिंचियों के लिए, क्योंकि ये हमारी सवाबदीद है। जहाँ पे जैसे आपने कहा लोग परेशान हो रहे हैं, नागन है, 4K है, एग्जैक्टली। तो हम तो सर बहुत ज़्यादा हाईलाइट, तो हमने वही हमने ना 11, अभी हम सारी कराची को लेंगे तो हमारे लिए फिर इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा। तो हमने 11 सड़कें उठाई हैं, आज से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस के साथ, इन लेटर एंड इन स्पिरिट। और इसको आहिस्ता आहिस्ता 11 से 15, 15 से 20 और 20 से 40 तक ले जाएंगे, ताकि कराची के लोगों को अगर सहूलत से ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है एक सरवारी के वजह से, तो उसको फिर हमें रेगुलेट करना है। तो इसमें जैसे आपने बताया ये जो ड्रिग रोड वाला ये भी शामिल है, पूरी शारा फैसल शामिल है, फिर पूरा राशिद मिनास रोड जो है वो शामिल है, फिर शहीद मिल्लत रोड शामिल है, शारा कायदीन इसके अंदर शामिल है। तो हमने जो है ना 11 सड़कें उठाई हैं, माड़ीपुर वाला रोड है, तो इसको हमने बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पे जाना है। और हम यानी कि फरिश्ते हम भी नहीं हैं, गलतियाँ तो इंसान से होती हैं। आपको ना किसी भी डायरेक्शन अगर आप ठीक हो तो मंजिल पे पहुँच ही जाते हो आप। अगर आप गोल गोल घूमोगे, भले कितनी भी तेज़ घूमो, तो आप मंजिल पे नहीं जाओगे। एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि भाई वी आर ऑन द राइट पाथ। इट माइट टेक सम टाइम, सम डिफ़िकल्टीज़, बट अल्टीमेटली ये हमारा कराची के जो सिटीजन्स हैं उनसे वादा है, गवर्नमेंट का भी हमारा भी, कि इंशाल्लाह जो ये डिज़र्व करते हैं वो हम इनको 6 महीने में ले कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त सर। आखिरी सवाल है, थोड़ा सा तल्ख भी शायद हो सकता है, हम ये सारी चीज़ें अगर इसकी रूट कॉज पे जाएं तो समहाउ हमें वही करप्शन नज़र आती है जो मुआशरे का एक हिस्सा बन चुकी है। आप यहाँ दफ्तर में बैठ के पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर
आपके दफ्तर के दरवाजे के बाहर ही एक खड़ा हुआ एसओ या एहलकार वो 20-50 लेकर कुछ ना कुछ वायलेशन करवा देता है, इसका क्या मामला है सर? ये कब हल होगा और इसके बगैर क्या बाकी चीज़ें आपकी ये मेहनत रंग ला सकेगी? देखिए, हम यही काम कर रहे हैं कि हम एसओस को ख़त्म कर रहे हैं। वी डोंट नीड पुलिस ऑफिसर्स ऑन रोड टू चालान द पीपल। अब हमें एसओस नजर नहीं आएंगे? नहीं, ये सिर्फ रेगुलेट करेंगे। इनके पावर्स नहीं होंगे किसी को चालान करने के, किसी को रोकने के, किसी को पूछने के, सिवाय उस सूरत में कि कोई एक्सीडेंट करके भाग रहा है, हमारी पेट्रोल गाड़ी उसको जाके रोक सकती है। कोई बड़ी ग्लेयरिंग किस्म की ख़तरनाक हरकत कर रहा है, वन व्हीलिंग कर रहा है या ड्रिफ्टिंग कर रहा है कार में, तो उसके लिए तो वो होंगे। और या आपको तकलीफ़ है, रोड में फंसे हुए हैं, तो वो आपको रेगुलेट करेंगे। लेकिन जो ये चालानिंग सिस्टम है ना, ये इतना बहुत सीधा सिस्टम है, इसकी वजह से लोगों को इतनी परेशानी है। ऑल्दो ईमानदार भी हमारे अफसर हैं, लेकिन जब वो आपको साइड में खड़ा करके चालान कर रहे होते हैं तो आपको उसको सलाम नहीं कर सकते। वो आपके ऊपर वो बड़ा मुश्किल गुजरता है ना वो वक्त, जब कोई चालान हो रहा होता है और वो देख रहा है कि बाकी गाड़ियाँ भी जा रही हैं और उसको रोका नहीं जा रहा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है बेचारे की। लोग लड़ते हैं इसी बात पे लड़ते हैं। तो भाई ये देखें ना, आप कितनी कोई चालान कर लेते हैं जो मैन्युअली, वो 4000 भी नहीं होते दिन के। यानी 4000 लोगों को आपने मुतनफ़िर किया डेली बेसिस पर। कैमरा करता है 20,000 डेली के, और वो भी बिल्कुल एविडेंस की बुनियाद पर। घरों पे आपके लव लेटर्स आएंगे। आप अगर समझते हैं कि ये गलत है, जाएं कोर्ट में हमारे खिलाफ। नहीं है तो फिर भरें, नहीं भरेंगे तो आपकी हर चीज़ बंद होगी। सर, आपने क्या एसओस को हटा देंगे, मतलब ये चालान नहीं कर सकेंगे? कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि सिर्फ एसओस ही कर सकेंगे। नहीं, देखिए ना, सिस्टम नहीं है ना अभी, तो आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं आई। जब आपका सेफ सिटी होगा, हमारे जो ऑलरेडी कैमरे लगे हुए हैं वो जब करेंगे, एक रोड है उस पर अगर एसओ अपनी मेहनत से 20 चालान कर लेता है दिन के, इतना ही करेगा ना, 20 से ऊपर कोई भी नहीं कर सकता। और उसी रोड पे कैमरा अगर 100 कर रहा है तो मुझे कौन सा फ़ायदा दे रहा है? वो मुझे कैमरा फ़ायदा देगा। मैं उस बेचारे को फिर क्यों उस झंझट में डालूं? भले फिर उसके जो भी लवाजमात भी उसके पूरे नहीं हो, तो उससे आवाम भी खुश, हमारा भी जो है ना मकसद हल। और जो हमारा एसओ है वो भी धूप में खड़े होकर लोगों के साथ लड़ेगा नहीं, वो अपना काम करेगा, ट्रैफिक को मैनेज करेगा, गाड़ी में बैठकर एसी में बैठकर चीज़ों को मॉनिटर करेगा। जहाँ रोड फंसेगी गाड़ी तो वहाँ पे उतर कर उनको चलाएगा। बाकी जो चलानिंग अथॉरिटी है ना, वो बस हमारी कैमरा होगी इंशाल्लाह। वो अब एसओ से ले ली जाएगी। वो वक्त ऐसे नहीं है कि मैं अभी ये ऐलान करूँ आज से, लेकिन मैं ये समझता हूँ 6 महीने भी बहुत हैं। मतलब जो मैं समझ रहा हूँ ना कि अगले साल यू विल सी अ न्यू लुक ऑन द रोड। मेरा मकसद ये है कि कराची जो डिज़र्व करता है उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर बहुत ही पुअर किस्म का चालानिंग सिस्टम है, बहुत ही जो है ना इन इफ़ेक्टिव फ़ाइन सिस्टम है। हमारे पास ड्राइविंग एकेडमी कोई भी नहीं है, हम ड्राइविंग एकेडमी बनाने जा रहे हैं। कोई बंदा मुंह उठा के लाइसेंस नहीं ले सकता जब तक कि वो उस ड्राइविंग एकेडमी के कम से कम 30 घंटे की ट्रेनिंग उसने ना ली हो। वहाँ का सर्टिफिकेट होगा तो लाइसेंस अप्लाई कर सकेगा। वो एक ज़िम्मेदार शहरी की तरह गाड़ी को चलाएगा। हम जो है ना ज़ीरो टॉलरेंस पे जा रहे हैं, हर तरह की वायलेशन पर हम ट्रैकर्स लगा रहे हैं। हम जो है ना मोटर बाइक्स पे हमारी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। आप यकीन करें कि अब ये कोई कैंपेन नहीं होगी, दिस विल बी अ नॉर्मल रूटीन। ये नहीं है कि भाई ये हफ्ता या 10 दिन या महीना, ऑल अलॉन्ग। यानी कराची में अगर कहीं क्राइम होता है तो ये थोड़ी है पुलिस उस वक्त एक्टिव होती है फिर सो जाती है, वो तो 24 घंटे काम कर रहे होते हैं ना। तो हमारा काम ही जब यही है तो हम क्यों ये कहें कि ये 15 दिन की कैंपेन है या महीने की है? भाई ये तो डेली होनी चाहिए प्रैक्टिस, हमारा रेगुलर पुलिसिंग पैटर्न होना चाहिए ना ट्रैफिक का। तो मेरा तो यही गोल है कि कराची को मैं और नहीं तो कम से कम लाहौर या हमारे जो मोहल्ले के मुल्कों के बड़े शहर हैं उस जैसा बनाएं और यहाँ के लोगों को एक साय ऑफ रिलीफ दें। ठीक है जनाब, ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से और कराची में जो कुछ हो रहा है ट्रैफिक के हवाले से उस पर बड़ी तफसील से बात हो रही थी। डीआईजी ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद थे और मुख्तसरन बात का लुब्बे लुब्बाब अगर मैं क्रक्स आपको बताना चाहूँ तो वो ये है कि डीआईजी साहब कहते हैं कि इस बार 6 माह के अंदर कराची वालों को ट्रैफिक के निज़ाम में वो बेहतरी नज़र आएगी कि जो वाकई वो जिसके हकदार हैं, चाहे वो हैवी ट्रैफिक का मामला हो, मोटर बाइकर्स का मामला हो या चालान्स का मामला हो जिसके ऊपर शहरियों को बड़ी तशवीश रहती है। इन तमाम तर चीज़ों पर काम किया जा रहा है, एक प्लान मुरतब किया जा रहा है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा, लोगों को रिलीफ हासिल हो सकेगा। अभी डीआईजी साहब का इंटरव्यू कर आ रहे हैं, बड़े पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं कि शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर किया जाएगा।
टिंटेड गिलास, फैंसी नंबर प्लेट, ओवर स्पीडिंग, इस पर बड़ी सख्ती है। क्या अहकाम हैं अभी आपके पास और फिलहाल क्या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं? जैसे हमारे सामने से कोई गाड़ी आएगी रंगीन शीशों की होगी तो इंशाल्लाह उसको रोका जाएगा, इज़्ज़त के तरीके से उससे डॉक्यूमेंट लेके उनको चालान दे के उसका पेपर उतार के वहाँ फारिग। क्या चलान है सर इनका? उसका 1220 रुपये चालान है। और रॉन्ग वे का चालान सर? रॉन्ग वे का मोटरसाइकिल का 2000 रुपये का है और कार का 3000 रुपये। डीआईजी साहब कह रहे हैं कि अब एसओस पर ज़रा बर्डन कम कर देंगे, चालान की उनको ज़रूरत नहीं है, कैमरे कर लेंगे चालान। हाँ, वो तो कैमरों का जब अभी सिस्टम नहीं बना है, जैसे सिस्टम बनेगा तो इंशाल्लाह फिर वो बस गाड़ी जैसे गुजरेगी वायलेशन की उसका चालान हो जाएगा। एक शिकायत ये भी आती है कि ट्रैफिक एहलकारों और अफसरान की जानिब से जो रोड पे खड़े होते हैं बेजा तंग किया जाता है और आउट ऑफ द वे जाकर पैसे मांगे जाते हैं चालान के अलावा। अब ये सामने आपके खड़े हुए हैं, हाँ, पूछे आप इनसे। अच्छा ठीक है। अच्छा चलें, यही बात कर रहे हैं ना हम कि गलती हर जगह सिर्फ एक ही शख्स की तो नहीं होती है। सर चालान हुआ आपका? जी। कितने का हुआ? 520। किस बात का? मेरे पास हेलमेट भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, हाँ। और कागजात भी नहीं है। तो ये तो ज़्यादा बनते हैं, आपको लीनियंसी दी है जी। तो सही है। आपको कोई शिकायत है ट्रैफिक पुलिस से? कोई शिकायत नहीं। अगर इनको हटा दिया जाए ओवरऑल अगर पूछा जाए तो ट्रैफिक पुलिस से आपको बीइंग अ कराची आइट क्या शिकायत है? कुछ है, कुछ प्रॉब्लम भी वो है बताएं। और कुछ नहीं भी है। कुछ कहीं पे अच्छे बताएं, हैं अब तो हो गया आपका चालान, अब ये क्या करेंगे? चालान नहीं कर नहीं दिया ना। नहीं, कहीं पे अच्छे भी हैं, कहीं पे बुरे कहाँ है वो बताएं ना। अच्छे तो चले मैं बात कर लूंगा। अब बुरे भी कराची में ही है और अच्छे भी कराची में बुराई ही हैं। सबसे बड़ी क्या है इनके अंदर? बुराई बस ये है कि मतलब सारी चीजें होने के बाद भी जो ना फिर ये लोग नहीं छोड़ते, तंग करते हैं। हाँ, तंग तो करते हैं। वो काली भेड़े जो होती हाँ हाँ, तंग तो है। आपकी क्या गलती है? आपसे मुराद अवाम की क्या गलती है? आवाम की गलती तो यह है कि एक तो चीज़ें नहीं होती और फिर वो ऊपर से जिद्दायत भी करते हैं और किसी की सोर्स होती है हाँ। तो वो किसी बड़े से बात भी कराते हैं, हाँ। ठीक है कि भाई बात कर लो छोड़वाने के लिए और ये सब। और दूसरा ये कि अपना चलो छोड़ भी दिया, हाँ। फिर वो जो आवाम होती है वो मतलब ऐसे होके जाते हैं जैसे पता नहीं क्या काम कर दिया क्या नहीं, हाँ। है ऐसी चीज़ें। अच्छा यही चीज़ मैं ज़रा आपको अभी दिखाऊं। देखें जिनकी गलती है ना उनकी बतानी चाहिए। ये एहलकार खड़े हैं, अफसरान खड़े हैं और ये साहब मुसलसल बज़िद थे कि ये किसी तरीके से सारे ट्रैफिक को डिस्टर्ब करते हुए ट्रैक चेंज करके चले जाएं। उनको रोका, समझाया कि भाई पीछे रहो, जब तुम्हारी बारी आए अपनी गाड़ी चलाओ। तो बहरहाल किसी तरीके से वो गए। आवाम को भी थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। हमने माना कि कराची वाले बड़े परेशान हैं, कभी बिजली के बिलों से, कभी पानी से, कभी गैस से, कभी ट्रैफिक के निज़ाम से, मगर ज़रा अपना कंट्रीब्यूशन भी डालना पड़ेगा। ट्रैफिक एहलकारों की क्या गलती है वो भी आपको बताएंगे। और फिर चालान कर रहे हैं आप कितने कराची वालों का चालान करेंगे? हेलमेट इनके पास नहीं है, हाँ। लर्निंग लाइसेंस पर गाड़ी चला रहे हैं ये, हेलमेट नहीं है। हेलमेट की सख्ती पक्का कहाँ से बनेगा मुझे ये बताएं आप। हेलमेट का सख्ती से लर्निंग कब बना था आपका? ये 3 महीने हो रहे, पूरे 1 साल के बाद पक्का बनेगा। अभी हमारा बनवाया था इन्होंने लर्निंग, हाँ। लाइसेंस का हम नहीं लगा रहे इसलिए कि लर्निंग बनवाया है। चलें ये वाली चीज़ छोड़ दी इन्होंने। हेलमेट का चालान दे रहा हूँ मैं इनको। हेलमेट का सही है या नहीं देना चाहिए? बस इन लोग की बदमाशी और क्या है। बदमाशी? हाँ ना सर कैसे? अब बेरोजगार अभी नौकरी के लिए जा रहे थे, चालान हो गए। अच्छा अच्छा, क्या करें सर? तो भाई गलती तो की है ना फिर आपने या नहीं की है? चलो भाई गलती तस्लीम कर देते। हाँ। कराची में ट्रैफिक वालों से, ट्रैफिक के निज़ाम से आप मुतमईन हैं या नहीं है? नहीं भाई मैं मुतमिन नहीं। उसकी वजह बताएं। बस सब तरफ यही चल रहा है। क्या क्या रिश्वत ले रहे हैं? हाँ यही चल रही है। तो रिश्वत तो अभी नहीं ले रहे, वो तो आपको चालान वो कर तो रहे अभी हैं। चालान कर रहे ये हैं तो ना। सरकारी खजाने में जाएगा पैसा। जवाब दे। बस अभी मैंने क्या जवाब देना, बस आप चालान करें, मैं जाऊँ, मेरा इंटरव्यू है वहाँ पर। अच्छा हाँ तो गलती आप दोबारा भी रिपीट करना चाह रहे हैं क्या? नहीं ये भाई मैं रिपीट नहीं करना चाहता। हेलमेट लगाएंगे? हाँ क्यों नहीं लगाएंगे। ये कितने का सर चालान कर रहे हैं? 520 रुपये का हेलमेट। मेरे भाई 520 रुपये आपके लिए क्या अहमियत रखते हैं? अभी तो मेरी जेब में भी नहीं है, अहमियत तो बहुत ही है। अच्छा, जब होंगे तो भर देंगे चालान। अगर यही बार बार रिपीट होता रहा तो शायद आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे मेरे ख्याल से, किसको? इतने पैसों को, इतने चालान को। यही तो मैं कह तो रहा उससे हूँ। बेहतर नहीं है हेलमेट लगा ले बंदा? तो ले लेंगे ना, जब रोजगार ले ले। मिलेगा तो लेंगे ना। चलें जी ले लेंगे। अच्छा देखें, जो डीआईजी साहब ने कहा था ना, मैं भी उस बात पे बिलीव करता हूँ। जो हैवी फाइन होते हैं ये बहुत हद तक आपके ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बना सकता है। लोगों को वक्ती तौर पे परेशानी होती है। मैं इन भाई की कैफियत समझ सकता हूँ। महंगाई का दौर है और जनाब आली इनको रोक लिया गया है, 520 रुपये का चालान किया गया है। ये 520 इनकी जेब में है भी नहीं, मगर
कानून जो है ना वो फिर वायलेशंस के ऊपर कोई लीनियंसी नहीं देता। आपके पास पैसे हैं नहीं हैं, आपने कानून तोड़ा है, और कानून तोड़ने से मुराद ये होती है कि आपने पूरे निज़ाम को डिस्टर्ब किया है, तो शायद आपको फ़ाइन किया जाएगा, आपको तंबीह की जाएंगी, तो फिर आप दोबारा वो गलती नहीं करेंगे जिससे आपको खुद भी नुकसान हो और आपसे इस मुआशरे को भी नुकसान हो। तो ये चालान नागुज़ीर होते हैं। अच्छा, ये जो शहरी खड़े हुए हैं ना, कुछ जा रहे हैं, ये बड़े नाले हैं ट्रैफिक पुलिस वालों से, और ये ट्रैफिक पुलिस वालों को ये बोलते हुए जा रहे हैं कि आप हमें तंग करते हैं। तो ज़रा मैं लोगों से यही जानना चाह रहा हूँ कि भाई तंग कौन किसको कर रहा है? ट्रैफिक वाले आवाम को कर रहे हैं या आवाम ट्रैफिक वालों को कर रहे हैं? ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। आप कराची वालों को तंग करना चाह रहे हैं क्या? नहीं, ये तंग क्या करना चाह रहे हैं? हेलमेट पहना हुआ था, इसकी वजह से मैंने रोका है इनको। सर मैं बेसिकली जी मैं बेसिकली जो है ड्राइवर हूँ। मैं ऑफिस के लिए जो है जी जी। मोटरसाइकिल ऑफिस लेके जाता हूँ। अच्छा। और वहाँ से ऑफिस की जो गाड़ी होती है उस पर मैं ड्यूटी करता हूँ। अच्छा जी नहीं, ये आप मेरी गलती है कि मैंने हेलमेट नहीं पहना। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या किया जाए? आप जैसा बेहतर समझते हैं। 100-200 रुपये में मामला जैसे तोड़ आप तोड़ कर लें। देख लें, मैं सरकारी हाँ, नायब तहसील सरकारी हो या निजी हो, उससे हाँ। हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जी 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 100-200 रुपये में जोड़ तोड़ बेहतर है या 2-2.5 हज़ार रुपये का चालान बेहतर है? मैं 100-200 भी 100-200 भी और 2-2.5 हज़ार भी सर अफोर्ड नहीं कर सकता। 50? मैं यही बोल रहा हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अरे 50 रुपये? मैं बोल रहा हूँ सर अफोर्ड नहीं कर अबे सकता। भाई 20 रुपये हैं? 20 रुपये अगर ये ले लें तो आप राज़ी हैं? जी क्यों राज़ी हैं आप? मैं सर इस वक्त इमरजेंसी में हूँ, मेरे को सांप को उठाना है। चले वो तो देख लेते हैं। जी। ये रिश्वत अगर ट्रैफिक पुलिस के कोई लोग ले रहे हैं तो देने वाले भी तो आवाम ही है ना, जी जी तो ये देनी चाहिए। नहीं, देनी नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर आपने कभी रिजिस्ट किया? अभी आपसे ये रिजिस्ट कर लें। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता रहा हाँ कि मैं रिक्वेस्ट अपने सरकारी तौर के ऊपर कि मेरे पास सरकारी है, मैं पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट में जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो कानून में ऐसी सेक्रेटेरिएट वालों के लिए है? कोई नहीं है। अच्छा, रियायत किसी के नहीं है, कानून सबके नहीं है। वो अपना रीज़न बताता है कि मैं मजबूर हूँ सर, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे घर में ऐसी तो जरा तंबीह कर सकते तो हैं। तंबीह कर सकते हैं, हम बता के तंबीह करके छोड़ भी देते हैं। ऐसे अच्छा। नहीं है कि हर किसी को ही चालान देना है। तो अभी हेलमेट के ऊपर आपके पास हिदायत हेलमेट है पहनना क्या? चाहिए। जी, जी, हेलमेट की सख्ती से ऑर्डर है कि हेलमेट से बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ। मुझे मेरे साथ ये हुआ है, मैं हेलमेट अपना साथ में रखता हूँ। हाँ। हर टाइम पर गाड़ी चलाता हूँ तो हेलमेट रखता हूँ। अगर आप किसी हेलमेट वाले को छोड़ देते हैं और आप कैमरे में अफसराने वाला आपको देख लेते हैं तो आपके लिए क्या हो सकता है फिर? इनकी भाई ये अफसराने वाला पर मुयसर होता है कि भाई अफसराने वाला सख्त से नोटिस भी ले सकते हैं, सर सस्पेंड भी कर सकते हैं। सस्पेंड भी कर क्यों सकते छोड़ा हैं आपने? कि आपने छोड़ा क्यों? हाँ। पर ऐसे लोगों की मजबूरी हमारे सामने आती हैं हाँ। तो फिर हमें वो बस अंदाज़ा होता है कि भाई ये मजबूरी बता रहा है, सच बता रहा है। अच्छा। तो इसको हम रियायत देते हैं। तो कि अभी इसकी क्या कर सकते हैं आप? चालान होगा बहरहाल। चालान तो होता है, ये इसका हेलमेट का चालान है पक्का भी। चले जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और उसके बाद ज़रा हम देखते हैं कि ये मामला है क्या। क्या वाकई अभी भी ऐसे एहलकार अफसरान सड़क पर मौजूद हैं जो कि चालान से ज़्यादा आउट ऑफ चालान जो है वो पैसे लेने पर बिलीव करते हैं, या फिर चालान बेजा किए जा रहे हैं? शहरी कहाँ कहाँ गलत हैं, ट्रैफिक पुलिस कहाँ कहाँ लैकिंग कर रही है, सब कुछ देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं उसको हमने मुख्तलिफ सेगमेंट्स में इस वक्त डिवाइड कर दिया। अब इस पार्ट में हम लोगों से ये जानना चाहेंगे, जो शहर में देरीना मसला अब बन चुका है और बड़ा चैलेंजिंग है, हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात, इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। और जो DIG साहब फरमा रहे हैं कि अब हैवी ट्रैफिक के हवाले से तमाम तर रीज़न्स को रेक्टिफाई कर लिया गया है कि किस वजूहात की बिना पर ये हादसा हो रहा है और उन्हें हल किया जाएगा। जो बड़ी गाड़ियाँ उन्हें 30 की स्पीड तक महदूद कर दिया जाएगा, उनके ड्राइवर्स के डोप टेस्ट किए जाएंगे, उनके गाड़ियों के केबिन में कैमरा लगाया जाएगा। ये सब हो सकेगा? आवाम इस पर क्या सोचते हैं, ज़रा बात करते हैं उनसे। ट्रैफिक पुलिस वालों के बारे में आप क्या राय रखते हैं? हम लोग तो कोई राय नहीं रखता है यार, तो पुलिस ट्रैफिक वाला तो सही है। अच्छा, हाँ, अगर नहीं भी होगा तो एक दिन भी कराची नहीं चल सकते। इससे अलावा
अच्छा, ये ईमानदारी की बात है? ये हाँ या ये सामने खड़े हैं उनके डर से नहीं बोल रहे नहीं मान से बोलता है। हो? अच्छा, हाँ 1 घंटे में अंदर अंदर ऐसा हो जाता है ना, रोड ऐसा हो जाता है। हम तो चलते हैं पूरा कराची में। इनके होने से फिर बेहतरी है। हाँ ये हो जाता है, रोडों को खुल जाता है, आदमी इधर भगा जाता है, इधर कर देते हैं, थोड़ा सुकून मिल अच्छा, जाता है। आप सारा दिन शहर में रक्षा चलाते हो, शहर में चलाते हैं। बहुत सारे इलाकों में जाते होगे। हाँ बहुत सारा इलाकों में। कराची का ट्रैफिक आपको कैसा लगता है? थोड़ा सख्त लगता है। मुश्किल है? हाँ। क्या खराबी है इस ट्रैफिक के निज़ाम में? थोड़ा गाड़ी ऐसा हो जाता है ना, कोई जैसा घुस जाता है, कोई जैसा घुस जाता है, कोई गाड़ी वालों का गलती हो, कोई कोई बैक तरीक़ेकार नहीं है, कहीं से भी आ जाता है। तरीका कार नहीं है। अच्छा। हाँ तो फिर अगर ट्रैफिक वाले सही काम कर रहे होते तो ये सही नहीं चलता निज़ाम। बिल्कुल सही चलता। तो कहीं ना कहीं तो फिर कुछ ना कुछ किसकी गलती है जो कराची का ट्रैफिक इतना ख़राब है? गाड़ी वाली का गलती। ड्राइवरों की? हाँ। ट्रैफिक वालों की गलती नहीं है? पक्की बात है? पक्की, हाँ, मतलब आपकी नहीं। गलती है? हाँ हम झूठ आप नहीं रक्षे वाले क्या गलती करते हो? बोलते। यार ये कोई सुकून नहीं, वो बंद कर देते हम घुस जाते हैं। अच्छा, हाँ स्कूटर वाला तो क्यों घुस घुसते हो भाई? फिर आप बताओ ना, ये क्या गलत क्यों करते हो ये जल्दी गलती? करते हैं, जल्दी करते हैं। अच्छा, हाँ, जल्दी अगर आपकी इस गलती पे बार बार मैं आपको 5-5 हज़ार का फाइन करूं, फिर करोगे ये गलती? नहीं करेगा। फिर तो नहीं करोगे ना, मुश्किल हो जाएगा। अभी क्या होता है, अभी कितने का फाइन होता है? अभी तो फाइन अभी तक तो नहीं हुआ। चालान कितने का होता है? कभी हो जाता है 200 का, हाँ, कभी 150 वो का। तो पता भी नहीं चलते होंगे। हाँ वो तो अगली दिहाड़ी से ही निकल आते होंगे। हाँ बड़ा चालान फिर हैं? 3,000 तक हो जाता है। आखिरी चालान कब हुआ था आपका? मेरे तो अभी नहीं, मेरे 10 दिन हुआ अभी है। अच्छा, हाँ अभी है 10। चलें जनाब, कराची वाले ट्रैफिक के निज़ाम को कैसा देखते हैं और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के बारे में, यानी कि ट्रैफिक पुलिस वालों के बारे में क्या राय रखते हैं, ये सवाल कर रहे हैं। पुलिस वालों के बारे में आप क्या राय रखते हैं? अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, ख्याल करते हैं, ख्याल ख्याल करते हैं। अच्छा, और ख्याल से मुराद 20-50 में काम कर देते हैं? नहीं नहीं, मैं ऐसे अल्फाज नहीं कह सकता कि वो भाई ऐसा होता है ना, ये तो होता अब होगा, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ ठीक है बहरहाल वो जो है ना, खासकर वो जिनके पास पेपर वगैरह नहीं होते ना, जी, तो उनको तो पकड़ते हैं, उनको पकड़ना भी चाहिए। पकड़ना चाहिए। चोरी की गाड़ियाँ हैं ना वो, सही है। और जिनके पास होती हैं तो उनको ज़रा ख्याल करना चाहिए कि उनको कुछ नहीं कहना आप चाहिए। अच्छी राय रखते हैं, अच्छा गुमान के रखते हैं। मामले में अच्छी बात करता हूँ, अच्छा। अच्छी राय रखता हूँ। अच्छा, कोई एक कमज़ोरी बता दें उनकी, जिससे आप समझते हैं वो उनकी कारकर्दगी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। कोई तो कमज़ोरी होगी ना, मुझ में भी है, आप में भी है, सब में होती है। कमजोरी क्या हो सकती है? बस ये है कि हाँ, मेरे वैसे ध्यान में अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं है। मैं सही आपको- काम कर रहे हैं 100%। मेरे ख्याल तो में फिर सही है। आवाम गलत कर रहे हैं? नहीं, अवाम बहरहाल गलत कर रही है इस वजह से, एक तो सिग्नल का बिल्कुल ख्याल नहीं करती, सही है। अवाम बिल्कुल ये गलत कर रही है, और सही ये है। कानूनन जुर्म भी है। और दूसरा ये कि वो जो है ना, ख़ासकर बैंक वाले जितने हैं ना, और ख़ासकर जितने नौजवान नस्ल है ना, वो बिल्कुल ही इसके का ख्याल नहीं करती कि वो बस गाड़ियों के बीच में घुसना, ब्रेक पे बिलीव नहीं करते वो। बिल्कुल नहीं करते, हाँ। बस। सर ये क्या है, ये कौन से पैसे ले रहे हैं आप? कहाँ है मशीन, कहाँ है चालान की? कहाँ है मशीन चालान की? काफ़ी देर से आप बात कर रहे थे, तो मैंने कहा ज़रा मालूम करूँ क्या मसला है। भाई हमारा जी जी, कहाँ है चालान की मशीन? कहाँ है? तो आपने अभी सर पैसे निकाले, कितने पैसे दे रहे थे? मैं तो उनको दे ही नहीं रहा था अभी पैसे। आपने निकाले अभी? मेरे हाँ तो सामने निकाले ना इन्होंने, रिकॉर्ड है ये। हाँ तो रिकॉर्ड कर लेना, चालान ले रहे हैं। चालान 300 रुपए का कोई होता ही नहीं है 500 रुपए का चालान ले सर। रहा है। आपने तो आपका मैं ओ 300 मेरे निकाल भाई, रहा हूँ। मैंने इनको बोला नोट सही नहीं है, ये देखें। हाँ जी, हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, रोका तो बोला सरकारी नंबर पे लगा जो रिपोर्टर को हाँ जी, आप करें तो चांद शाह को फोन कर लें। तो नहीं, क्यों नहीं पहनते करते हैं। क्यों नहीं पहनते आप? हेलमेट क्यों नहीं पहनते आप? नहीं, हेलमेट नहीं पहनते तो ये फिर ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है, बुरी बात है? बहुत बुरी बात है, हमारे लिए क्यों अच्छा है? ये पहनेंगे तो हम क्यों धूप पे खड़े होंगे? क्या बताया? चलो ठीक है, वो शायद है, लाइसेंस क्या है आपका? नहीं दिखा इनको, लाइसेंस मेरे पास घर पे है। हाँ, सुनिए आप, तो सर आप किस चीज के पैसे ले रहे थे, मुझे ये तो बताएं। ये तो चालान पेड कर रहे हैं भाई। आपके पास मशीन ही नहीं थी चालान ये की। क्या है आप- वो वहाँ खड़े हुए आपके चालान कर रहे थे ना? नहीं अभी तो अभी तो बात हो रही होगी, चालान कर रहे थे। तो सर आप तो उनका कर रहे थे, आप इनसे क्या कर रहे थे अभी? ये चालान है भाई, क्या हुआ? अच्छा चलें जी, ये अब चालान है या नहीं है ये तो कैमरे ने देखा है। मैं सवाल ये कर रहा हूँ सर, सवाल ये आप भाई से पूछो। चलें, वो मेरे पास कैमरे में है। मेरा सवाल ये, ट्रैफिक पुलिस के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी राय है, अच्छे गरीब लोग हैं। हैं, अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हाँ। हैं,
ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर बना बहुत रहे हैं। अच्छा है। गलती हमारी है ना, क्योंकि हमने हेलमेट नहीं पहना है और मेरे पास डॉक्टर की पर्ची नहीं है। अगर हेलमेट होता तो हम नहीं रोकते आपको। अच्छा चलें ठीक है जनाब अली। लोगों की क्या राय सर, ये चालान पे चालान हो गया आपका भी या अभी होगा? कर दिए? कितने चालान कर देते हैं यहाँ खड़े हुए रोजाना? बस सर जो हो जाए मतलब। अच्छा अभी किस चीज़ का चालान कर दिया सर? इसका हेलमेट का किया हेलमेट का किया भाई? जी भाई। सही है, मुतमईन है? वही नहीं, और क्या करें। कोई पैसे वैसे मांगे, कोई चाय पानी 150 नहीं या बस डायरेक्ट चालान? डायरेक्ट चालान ही करा तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो इनका काम है चालान करना। लेकिन थोड़ा भी ख्याल करना चाहिए। अब क्या ख्याल करें? इतने सारे लोग गुजर रहे हैं, बाज़ लोग यूं ही गुजर जाते सर ये बाकी लोगों को जाने देते हैं, ये बताओ सर, आप बताओ कि यहाँ एक नाका लगा दें कि बस सारे इकट्ठे रहो। मुश्किल है, आसान काम नहीं सी है। बात बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे तो मेरा छोटा भाई जानता है मुझे। अच्छा चलें ठीक है जी। मैं देखें लोगों से पूछ यही रहे हैं कि क्या सूरत हाल है और इस वक्त कहाँ तक मामला जो है वो ट्रैफिक के बेहतर होने जा रहे हैं। बिगाड़ तो मौजूद है ना, हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना या किसी को रुस्वा करना नहीं है, मगर सिर्फ ये बताना है कि जनाब अली कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई गफलत की जा रही है जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम उस हद तक बेहतर नहीं हो रहा। आवाम भी वायलेशंस कर रहे हैं, कहीं ट्रैफिक एहलकार उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे कि जिस तरीके से करना है। रोड्स पे खड़े होते हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, मगर कहीं ना कहीं कमी कजी तो है, वरना कराची में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर ना हो जाए। DIG साहब तो अभी ये कह रहे हैं कि 6 माह के अंदर कराची में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। इस तरीके से होगा, किस तरीके से होगा, ये ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो? सर मैं हेलमेट मेरा कोड में रह गया, मैं बस ये किताबें देने जाता है स्कूल में बच्चों को। नहीं कोड का क्या मतलब है? कोड वाले को माफ़ होता है? नहीं माफ़ नहीं होता। हाँ। जल्दी जल्दी में निकल गया, भूल गया। मैं वो अच्छा। इनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं भूल गया। ये तंग करते हैं या ये सही रोकते ये हैं? तंग करते हैं। हेलमेट होता भी ना तो किसी ना किसी चीज़ में आपको कहीं ना कहीं बजा देते आप। अच्छा तो देता कौन है इनको रिश्वत? भाई मैं तो नहीं देता, आवाम ही देते हैं ना। आवाम ही देती है। मैं नहीं देता, मैं कहता हूँ चलान काट दो, भर देंगे, ज़्यादा बेहतर है। तो चालान कब तक कटवाओगे? 520 का चालान कितनी तनख्वाह है आपकी? बुरा ना माने अगर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट होते हैं इसलिए हमारे। भाई अभी आपने हेलमेट नहीं लगाया हुआ ना, अगर महीने में 4 दफ़ा हेलमेट का चालान हो गया बर्दाश्त कर लेगी जेब? तो वो यही तो कह रहा आज नहीं है, मगर हमेशा रखता हूँ हेलमेट। हाँ हमेशा रखते हैं हेलमेट, आज नहीं है। हाँ लाइसेंस मैंने यही लाइसेंस है? नहीं होगा। नहीं होगा। साइड मिरर है? नहीं है। नहीं है। नंबर प्लेट सही लगी हुई है? ये क्या डिस्ट्रिक्ट कोड, ये तो नंबर प्लेट नहीं नंबर होती प्लेट है। नहीं है। हाँ, हाँ? गलतियां हैं ना? गलतियाँ हैं। चलो अच्छा जनाब अली, कराची में ट्रैफिक का मसला हल होगा या इसी तरीके से मामला चलते रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इस वक्त जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से चीज़ों को रेक्टिफाई किया गया है, ख़ास तौर पे जो DIG ट्रैफिक ने हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात के रीजंस रेक्टिफाई किए हैं और उनके ऊपर काम करना शुरू किया है। आया वो हैवी ट्रैफिक को, हैवी व्हीकल्स को 30 की स्पीड तक महदूद करना हो या फिर उनकी गाड़ियों के केबिन में कैमरास इंस्टॉल करवाना हो, उनके डोप टेस्ट हों, इन तमाम तर चीज़ों से भी फ़र्क पड़ेगा। मगर दूसरी जानिब जब हम आवाम को देखते हैं तो फिर आवाम को भी अपनी लेन में चलने की आदत बनानी पड़ेगी, ट्रैफिक सिग्नल की पासदारी करनी पड़ेगी, हेलमेट को यकीनी बनाना पड़ेगा, कार में सीट बेल्ट को यकीनी बनाना पड़ेगा। रिश्वत अगर किसी के मांगने पर एतराज़ है तो रिश्वत देने पर भी एतराज़ करना पड़ेगा। ये नहीं कि अपना 1000 रुपये की गलती छुपाने के लिए 200 रुपये रिश्वत की मद में देकर आप खुद ही उस सिस्टम का हिस्सा बन जाएं जिस सिस्टम पर आप तनकीद कर रहे हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की अगर बात करें, बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं और हम अक्सर आपको कैमरे की आंख से दिखाते रहते हैं कि कहाँ कहाँ इनकी लैकिंग्स है। आज भी हमने कुछ ऐसी काली भेड़ों को देखा कि जनाब अली जो कि शहरियों को चालान के नाम पर उनसे कुछ दूसरे ही किस्म से पैसे वसूल कर रहे थे और चालान उनको दे नहीं रहे थे और उनसे तकाजा कर रहे थे। कहीं ना कहीं कैमरे की आंख में वो सब रिकॉर्ड भी हुआ। वहीं हमने देखा कि लोग भी इस बात पर कुछ आमादा दिखाई देते हैं कि जनाब ठीक है, अगर वायलेशन कर दिए तो 150 देकर छूट जाएंगे। मगर अब ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि कराची शहर से, ये ख़बर है आप लोगों के लिए, एसोस को बहुत ज़्यादा महदूद कर दिया जाएगा चालान करने के लिए। ई चालान होंगे, DIG ट्रैफिक कहते हैं, कैमरास के थ्रू चालान होंगे। मैनुअल चालान जिसमें करप्शन का आंसर होता है उसे ख़त्म किया जाएगा टाइम बाय टाइम और कराची वालों को हैवी फाइन्स किए जाएंगे। यहाँ तक फाइन्स किए जाएंगे कि फिर कराची में कोई भी शख्स वो ट्रैफिक की वायलेशन करने से पहले 10 दफ़ा सोचेगा। और ये चालान
सरकारी ख़जाने में जाएंगे, क्योंकि इसका एविडेंस होगा पोस्ट के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आप तक ये चालान पहुंचेंगे। और जहां तक रही हैवी ट्रैफिक की बात, तो उनके चालान्स भी उनको एविडेंस के साथ पेश किया जाएंगे और उन्हें भी ई चालान्स की सूरत में भारी जुर्माने किए जाएंगे, ताकि कराची से ये ट्रैफिक का मसला अब हल किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि डीआईजी ट्रैफिक ने जो 6 माह में कराची के ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी का दावा किया है, उस पर वो कामयाब हों। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।